कलयुग में हनुमान जी एक ऐसे देव है जो भक्तों की मनोकामना को अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। वैसे तो श्री राम भक्त हनुमान भगवान श्री राम के नाम लेने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं किसी बड़ी मनोकामना को पूरा करना या फिर किसी बड़े संकट से छुटकारा पाना, तो ऐसे में हनुमान जी के प्रिय मंत्र से उनकी साधना करना सबसे अच्छा होता है। हनुमान जी की साधना में साधक के भाव के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से संयम को हनुमान जी के प्रति समर्पित करता है। आप नियम पूर्वक साधना समय से पूरा करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। यदि कोई मंत्र साधना में सिद्धि अर्जित करने के उद्देश्य से साधना करता है तो उसे पूर्ण रूप से संयम को हनुमान जी के प्रति समर्पित करना होगा। यदि आप दृढ़ संकल्प से पूर्ण विधि और नियमों का पालन करते हुए साधना करते हैं तो साधना में सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। हनुमान साधना मंत्र ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकायम हम फट, ये हनुमान जी का साधना मंत्र है। हनुमान जी का दूसरा साधना मंत्र ओम नमो हनुमते रुद्रावर्तनाय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रगट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। हनुमान जी का तीसरा साधना मंत्र ओम नमो हनुमते रुद्रावर्तनाय सर्वशत्रु सहारणाय सर्वरोगाय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। हनुमान जी का चौथा साधना मंत्र ओम नमो हनुमते रुद्रावर्तनाय वज्रदेहाय वज्रखनाय वज्रसुखाय वज्ररोमणे वज्रनेत्राय वज्रदंताय वज्रकराय वज्रभक्ताय रामदूताय स्वाहा। हमने आपको हनुमान जी के 4 मंत्रों के विषय में जानकारी दी है। इनमें से किसी भी एक मंत्र द्वारा आप अपनी साधना पूर्ण कर सकते हैं। साधना की विधि और नियम इस प्रकार से है। हनुमान जी की साधना विधि, अपने घर में एक ऐसे कक्ष को चुने जिसमें आपको कोई भी तंग न करे। अब इस कक्ष की अच्छे से साफ सफाई करें। गोमूत्र और गंगा जल मिलाकर पूरे कमरे में छिड़क कर कमरे को पवित्र कर ले। अब कक्ष में पूर्व दिशा की ओर एक चौकी पर केसरिया रंग का कपड़ा बिछाकर उस चौकी पर हनुमान जी की प्रतिमा और उनका सिद्ध यंत्र स्थापित करें। चौकी की बाईं तरफ ईशान कोने में एक मिट्टी के कलश में पानी भरकर स्थापना करें। एक पानी वाला नारियल इसके ऊपर लाल कपड़े लपेटकर इस पानी में कलश के ऊपर स्वयं रख दे। स्वयं भी केसर रंग के वस्त्र धारण कर चौकी के सामने लाल आसन बिछाकर बैठ जाए। धूप दिया प्रज्वलित करें। इसके बाद दाएं हाथ में थोड़ा जल लेकर इस प्रकार संकल्प करें। हे परम पिता परमेश्वर, अपना नाम बोले, गोत्र बोले, आपकी कृपा से हनुमान जी का ये मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करे। एक कहकर हाथ के जल को नीचे जमीन पर छोड़ दे। अब हाथ से 3 बार जमीन को स्पर्श करते हुए 3 बार बोले ओम श्री वैष्णवे नमः। अब आप दाएं हाथ में गोमुखी एक विशेष प्रकार की कपड़े की थैली में रुद्राक्ष की माला लेकर पहले एक माला अपने गुरु की नाम की करें। इसके बाद एक माला गणेश जी के इस मंत्र की करें ओम गम गणपते नमः। ये करने के उपरांत आप भगवान श्री राम का स्मरण करें और अब हनुमान जी के 4 मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का मंत्र जप द्वारा आरंभ कर दे। आरंभ में कुछ दिन आप मंत्र जप बोलकर करें, बाद में मन ही मानसिक मंत्र का उच्चारण करें। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मंत्र जप की संख्या निर्धारित करें। इस प्रकार ये मंत्र जप आप लगातार 41 दिनों तक करें। 41 दिन पूर्ण होने पर जितना जप किया है उसके 10% आहुतियाँ हनुमान जी की मंत्र की दे। पूरे 41 दिन तक हनुमान जी की चौकी की स्थापना ऐसे ही रहने दे। साधना पूर्ण होने पर नारियल सिंदूर को कुछ दक्षिणा के साथ हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा आए। साधना काल के समय प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को चोला अर्पित करें और मंगलवार के दिन ही जब भी समय मिले सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। एक डिब्बी में हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लाकर रख ले। प्रतिदिन साधना शुरू करने से पहले इस सिंदूर से स्वयं को तिलक करें। हनुमान साधना के नियम, साधना में मंत्र जप की संख्या एक समान रखें और प्रतिदिन एक ही समय पर मंत्र जप करें। मन में दृढ़ संकल्प और हनुमान जी के प्रति आपका समर्पण भाव सच्चा होना चाहिए। पूर्ण रूप से साधना काल के समय ब्रह्मचर्य का पालन करें।
पर स्त्री या लड़की को हवस की नज़र से देखना साधना को भंग कर सकता है। हर स्त्री या लड़की में माँ और बहन की नज़र से देखने का भाव होना चाहिए। यदि आप विवाहित है तो साधना काल के समय अपनी पत्नी से भी संबंध न बनाएं। साधना काल के समय साफ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, स्वयं को स्वच्छ एवं शुद्ध बनाए रखें। साधना काल के समय नीचे जमीन पर ही सोना चाहिए। व्यर्थ में दूसरों के स्पर्श से बचना चाहिए। साधना करते समय केसरिया रंग के वस्त्र धारण करके ही मंत्र जप करने चाहिए। मंत्र साधना के नियम। इस प्रकार विधि विधान के अनुसार हनुमान जी की साधना को पूर्ण करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, हर संकट दूर होते हैं और मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। हनुमान जी की साधना में यदि आप अपने गले में सिद्ध हनुमान ताविज को धारण करके साधना करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए पहले गले में सिद्ध हनुमान यंत्र ताविज धारण करें और फिर हनुमान जी की साधना आरंभ करें। हनुमान साधना मंत्र की सिद्धि में एक गलतियां ना करें। हनुमान साधना मंत्र सिर्फ मंगलवार के दिन ही शुरू करना चाहिए, किसी भी दूसरे वार को शुरू नहीं किया जाना चाहिए। आप किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हनुमान मंत्र की साधना कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप यह साधना कम से कम 41 दिन तक करें, तभी इसका फायदा आपको मिल सकता है। आप हनुमान मंत्र की साधना कर रहे हैं तो इस दौरान आपको किसी भी तरह का नशा या मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप यह सोचकर हनुमान मंत्र की साधना कर रहे हैं कि आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं तो आपको यह साधना अभी से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपका भी नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी को नीचा दिखाने के लिए हनुमान मंत्र की साधना ना करें। किसी को यदि आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको हनुमान मंत्र की साधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको भी फायदा नहीं होने वाला है। हनुमान मंत्र की साधना केवल सात्विक उद्देश्य के लिए करें। आप किसी अनैतिक कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो हनुमान मंत्र की साधना आपके लिए सही नहीं होगा। यह सिर्फ केवल किसी नैतिक कार्य के लिए किया जा सकता है। आप हनुमान जी के अंदर विश्वास रखते हैं और उसको मानते हैं तो आपके लिए हनुमान मंत्र की साधना बहुत अधिक फायदेमंद हो सकता है। यदि आपका हनुमान जी के अंदर श्रद्धा या विश्वास नहीं है तो उसकी साधना करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। यह सिर्फ श्रद्धा वाले लोगों के लिए है। इस वीडियो में हमने आपको हनुमान मंत्र की सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है इसके बारे में जानकारी दी है। हनुमान साधना मंत्र, साधना विधि एवं नियम और साधना विधि में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हनुमान, जय श्री राम।